तैरना है तो समुद्र से तैरो, कि तैरना है तो समुद्र से तैरो। इन नदी नालों में रखा है क्या, इन नदी नालों में रखा है क्या। प्यार करना है तो वतन से करो, इन हिंदू मुसलमानों में रखा है क्या। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हमारा देश 200 वर्षों तक ब्रिटिशों के गुलाम रहने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये पहली बार नहीं था जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम बना था या जब ब्रिटिशों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था। इससे पहले भी अनेक विदेशी आक्रांताएं आए और उन्होंने भारत को लूटा या फिर भारत में ही शासन कर लिया। इससे पहले जब अंग्रेज भारत आए तो इससे पहले हमारे देश पर शासन मुगल कर रहे थे और उस समय लगभग मुगलों ने संपूर्ण भारत पर शासन करना शुरू कर लिया था। और ये पहली बार था ही नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशों ने भारत को गुलाम बनाया। इसका कारण क्या था? इसका एक यही कारण था कि पहले से ही भारत में एकता का अभाव होना। और देखा जाए तो आखिर भारत को गुलाम बनाने के पीछे 3 कारण थे अंग्रेजों के। पहले, जब अंग्रेज भारत आए तो भारत में दिखाया तो एकता है ही नहीं। दूसरा कारण, अंग्रेजों को एक ऐसी बाजार की आवश्यकता थी जहां से अंग्रेज कच्चा माल का उत्पादन करके और उसे पक्का माल, इंग्लैंड से पक्का माल बनाकर उसे फिर से वहीं बेचे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब अंग्रेजों ने यहाँ से कच्चा माल का उत्पादन करके उसे इंग्लैंड में ले जाकर उसे पक्का माल बनाया और उसे जब भारत में बेचा तो उन वस्तुओं पर कम मूल्य लगाया और हमारे यानी कि जो भारत में बनते थे उन पर ज़्यादा टाइम भी लगता था, क्योंकि जब भारत को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इसके कारण उनके पास कम समय में वो ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे और उनकी वस्तुएं ज़्यादा टिकाऊ और शानदार होती थी। और उन्होंने भारत की वस्तुओं का मूल्य कम करने के लिए भारत की वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाया और अपनी वस्तुओं को कम दामों में बेचना भारत में स्टार्ट किया। और जैसा कि आज भी हो, अगर बाहर की कंपनियां हमें कोई भी वस्तु कम दाम में दे और हमारे देश की कंपनियां उस वस्तु को ज़्यादा दाम में दे तो हम यही सोचेंगे कि हमें कम पैसे वाली वस्तु हमें मिल जाए। और उस टाइम भी ऐसा ही हुआ। इसके चलते भारत के मजदूरों, किसानों का शोषण हुआ। यहाँ तक कि किसानों की बात करें तो इसका एक उदाहरण बनता है बिहार के चंपारण, जहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था। यहाँ पर नील की खेती बार बार होने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था, क्योंकि नील एक ऐसी फसल है जिसे हम खाकर जिससे हमारा पेट नहीं भर सकता है, लेकिन ये नकदी फसल है और इसमें भी उन्हें कर भी देना होता और अपना पेट भी पालना होता। इसमें भी उनका शोषण हो रहा था, जिसके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया। और नील, एक बात यह भी है कि नील को बार बार जिस भूमि पर उगाओगे उस भूमि की उपजाऊ मिट्टी कम हो जाती है। दूसरा, मजदूरों के खिलाफ 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में आंदोलन चलाया। लेकिन आप लोग सब सुनते होंगे या आप लोगों ने ये जो आंदोलन वगैरह चलाए गए ये आप लोगों ने या पढ़ा होगा या फिर फ़ोन में सुना होगा। लेकिन सबसे दयनीय वह घटना 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बड़े से लेकर बूढ़े, बुजुर्ग और छोटे बच्चे बिना वजह के मारे गए। ऐसी निर्दयी मौत या दयनीय मौत क्या हो सकती है? ना जाने किस प्रकार से हमारे देश ने बहुत कुछ सहन किया और बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। पाने के लिए आज आप लोग सब देख सकते हैं कि हम आज भी, हमारा देश स्पोर्ट्स से लेकर तकनीकी से लेकर अन्य क्षेत्रों में प्रगति करता जा रहा है। और मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि हमारी भूमिका इसी में बनती है। जो आज़ादी मिली है हमें इसका सही प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात
ये मत समझिए कि हमें आज़ादी मिली है तो हम दूसरों की आज़ादी छीनने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं। अपनी आज़ादी को भी सीमित रखिए, इससे दूसरों का नुकसान ना करिए। और दूसरा, हमें आज़ादी मिली है ये भी हमें जिम्मेदारी मिली है आज़ादी के रूप में। वह जिम्मेदारी ये है कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो कृपया कर ध्यान से पढ़ाई करें, अपना मन पढ़ाई में लगाएं। टीचर है तो निस्वार्थ भाव से पढ़ाएं, और किसान है तो अपनी खेती या जो काम है वो निस्वार्थ भाव से करें, बिना छल कपट के करें। इससे यही होगा कि हमारा देश के लिए, जो आज़ादी के लिए वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, उसकी कीमत तो ना चुका पाएंगे, बट उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है। और आज़ादी का सही मतलब होता है जिम्मेदारी।